स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग विज़न क्लास 7 का जो बुक है अ बुक ऑफ लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज एजुकेशन के चैप्टर 1 जो है द गिविंग ट्री के चैप्टर को समझेंगे, इस स्टोरी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे है रीड एंड थिंक। सबसे पहले वी ऑल इन द वर्ल्ड एक्सपेक्ट हैप्पीनेस, लव, केयर एंड कंफर्ट। देखिए, हम लोग सभी इन चीज़ों से उम्मीद लगाए रहते हैं अपने लाइफ में। दुनिया में जो भी लोग हैं, हैप्पीनेस सबसे बड़ा खुशी का चीज़, जो खुश रहना पसंद करते हैं। प्यार सभी से चाहिए, केयर चाहिए और कंफर्ट चाहिए। वी लॉन्ग फॉर सच थिंग्स एंड एक्सपेक्ट देम फ्रॉम अदर्स। और ऐसा लंबे समय तक चाहे हम लोग को चाहिए होता, हमेशा हम लोग जानते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। और दूसरा चीज़ है एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से भी। However, while expecting good things for ourselves, we always neglect that other also expect. और यही अगर दूसरे हमारे से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करें तो हम इसे हमेशा नेगलेक्ट करते हैं। Do some things from us, we just think of our own convenience. सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है। Instead of longing for only our own goodness, सिर्फ अपने चीज़ों के लिए। वी शुड स्ट्रेस मोर अपॉन स्प्रेडिंग गुडनेस। हम अपनी अच्छाइयों को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज शेयर विथ एनीवन एंड गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। और हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। नो मैटर व्हाट वी फेस इन लाइफ। हम लोग क्या कर सकते हैं लाइफ में, हम क्या फेस कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन हमें दूसरों को खुश रखना है। हमें अच्छाइयाँ दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। वी शुड हेल्प अदर विथ ऑल दैट वी हैव। हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उनसे कोशिश करें, दूसरों की हेल्प हमेशा करें। नो अदर डीड कैन मेक यू हाफ एज हैप्पी एज स्प्रेडिंग हैप्पीनेस इन अदर लाइफ्स। हम जितना दूसरों के लाइफ में खुशहाली फैलाएंगे उतना हमें किसी और चीज़ से खुशी नहीं मिलेगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के स्टोरी को और समझते हैं स्टोरी पूरा। जैसा ही आपने चैप्टर का नाम समझा, द गिविंग ट्री, यानी कि कुछ देने वाला एक ट्री है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वंस देयर वाज एन एप्पल ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। देखिए, एक एप्पल ट्री था, एक समय की बात है कि एक एप्पल ट्री था और उसे प्यार करता था क्या, एक छोटा सा बच्चा। एवरी डे द बॉय वुड कैम, और बच्चे वहाँ साथ आया करता था। एंड गेदर इट्स लीव एंड मेक देम इनटू क्राउन। उनके पत्तों को क्राउन बना के पहना करता था। एज ए किंग ऑफ फॉरेस्ट वो गेम खेला करता था खुद ही वो बच्चा। ये जो पिक्चर में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। ही वुड क्लाइंब अप इट्स ट्रंक एंड स्विम फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। और जब उसके क्लाइंब चढ़ता था उसके ट्रंक पे और उसके ब्रांचेस पे लटकता था, झूला झूलता था और साथ में एप्पल्स भी खाता था। द बॉय एंड द ट्री वुड प्ले हाइड एंड सीक। पेड़ जो था, यानी जो ट्री था, और वो लड़का जो था वो हाइड एंड सीक खेला करते थे उसी प्लांट्स ट्री पे। व्हेन ही वाज टायर्ड ही वुड स्लीप इन इट्स शेड। और जब बच्चा थक जाता था खेलते खेलते, उस पेड़ की छाँव में सो जाया करता था। द बॉय लव्ड द ट्री वेरी मच। और जो बच्चा था उस पेड़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। द ट्री वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। और ट्री भी इसके कारण बहुत ज़्यादा खुश रहता था, क्योंकि कोई तो है उस ट्री के साथ खेलने वाला। बट टाइम वेंट बाई एंड द बॉय ग्रू ओल्डर। और टाइम बीतते गया, बच्चा बड़ा हो गया। एंड द ट्री वॉज ऑफन अलोन। और धीरे धीरे ट्री अकेला रहना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं जब हम लोग बड़े होते जाते हैं तो जो बचपन की चीज़ें हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उन चीज़ों से हम धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। तो सिमिलरली ये बच्चा जिस पेड़ के साथ खेला बड़ा हुआ, उन चीज़ों से धीरे धीरे दूरियाँ बनती गई। देन वन डे द बॉय केम टू द ट्री। और एक दिन जो बॉय है उस ट्री के पास आया। द ट्री सेड, कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। आओ बच्चे आओ और मेरे टहनियों पे चढ़ जाओ।
एंड स्विम फ्रॉम माई ब्रांचेस एंड ईट एप्पल्स। झूला झूलो मेरे ब्रांचेस में और साथ में सेब खाओ, सेब जो होते हैं एप्पल्स। एंड प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी, मेरे छाँव में खेलो और खुश रहो। आगे हैं, नो आई डोंट वांट टू प्ले एंड ईट एप्पल्स। मैं नहीं खेलना चाहता, मैं और एप्पल नहीं खाना चाहता हूँ। सैड द बॉय, आई वांट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ और खेलना और फन करना चाहता हूँ, मतलब खेलना चाहता हूँ, मस्ती करना चाहता हूँ उस चीज़ के साथ जो खरीदूँगा। आई वांट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या मुझे दे सकते हो मनी। तब ट्री जवाब देता है, आई एम सॉरी आई हैव नो मनी। और हम भी जानते हैं पेड़ के पास पैसे कहाँ से आएंगे, सो पेड़ तो ठीक से जवाब दिया, बट आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स। पेड़ के पास क्या थे, लीव्स थे, पत्ते थे और साथ में एप्पल्स थे। टेक माई एप्पल्स बॉय एंड सेल देम इन द सिटी। मेरे एप्पल को यहाँ से ले लो और जाओ और बेचो से लेके सिटी में। देन you will have money and you will be happy. So the boy climbed up the tree and gathered its apples and carried them away. तो बच्चा चढ़ता है उस पेड़ पे और वहाँ से एप्पल्स तोड़ते हैं, उसे सिटी की ओर ले जाते बाहर। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, खुश हो जाता है ट्री कि चलिए एक दिन तो बच्चा आया। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन लड़का आज एप्पल ले जाने के बाद भी लंबे समय तक पेड़ के पास नहीं आया। एंड द ट्री वॉज सैड, और ट्री उदास रहने लगा। देन वन डे द बॉय कैम बैक एंड द ट्री शूक विद जॉय। और एक दिन फिर बच्चा आया उस पेड़ के पास और पेड़ पूरा झूमने लगा खुशी से। द ट्री सेड, द ट्री बोला, कम बॉय क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस एंड बी हैप्पी। तो आप बच्चे आओ, मेरे पेड़ पे चढ़ जाओ, मेरे ट्रंक पे, और झूला झूलो मेरे ब्रांचेस पे और खुश रहो। तो आगे बच्चा जवाब देता है, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्री। मैं बहुत बिजी हूँ। सैड द बॉय, आई वॉन्ट अ हाउस to keep me safe and I want a wife and I want children। मुझे घर चाहिए जो मुझे सेफ रह सके, मेरी एक वाइफ होनी चाहिए, एक बच्चे भी होने चाहिए। एंड सो आई नीड ए हाउस, और इन चीज़ों के लिए मुझे घर की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या मुझे घर दे सकते हो। अब ट्री जवाब देता है, आई हैव नो हाउस। सैड द ट्री, द फॉरेस्ट इज़ माई हाउस। तो ये जंगल ही पेड़ का घर था पूरा। बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड ए हाउस। लेकिन तुम मेरे ब्रांचेस को कट करके एक पेड़ घर बना सकते हो। देन यू विल बी हैप्पी, तुम खुश हो सकते हो उसके बाद। सो द बॉय कट ऑफ इट्स ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड ए हाउस। हिज हाउस, अपने घर बनाने के लिए उसके ट्रंक्स वगैरह जो भी थे उसको काट के आगे की ओर से अपने घर बनाने के लिए ले गया। ठीक है, आई थिंक स्टोरी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। वो आगे स्टोरी है तो इतना उसके घर बनवाने के लिए देने के बाद ट्री खुश हो जाता है, वेरी हैप्पी। द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम। और उसके बाद भी जब वो ब्रांचेस कट करके ले गया, फिर से एक लंबे समय तक के लिए पेड़ से दूर हो गया और फिर आया। वेन ही कैम बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जब बहुत समय के बाद वापस आया, द ट्री वॉज सो हैप्पी, खुश हो जाता है फिर से ट्री। दैट इट कुड हार्डली स्पीक, अब बहुत मुश्किल से पेड़ बोल पा रहा था। कम एंड प्ले सैड द ट्री। अब वह जवाब देता, आई एम टू ओल्ड एंड सैड टू प्ले। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, बुढ़ा हो सकता हूँ, हो जगह हूँ, और साथ में उदास भी हूँ, नहीं खेल सकता हूँ। सैड द बॉय, आई वॉन्ट अ बोट दैट कैन टेक मी फार अवे फ्रॉम हियर। मुझे एक बोट की ज़रूरत है यहाँ से थोड़ा दूर ले जाने के लिए मुझे। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या मुझे तो बोट दे सकते हो। चलिए तीसरी चीज़ का डिमांड किया इन्होंने। अब ट्री जवाब देता है, कट डाउन माई ट्रंक। बच्चों इस पार्ट को कट करने के लिए बोला गया है, यहाँ जो है पेड़ का, ठीक है। कट डाउन माई ट्रंक मेक ए बोट, अब बोट बना लो उससे, ऐसा ट्री बोलता है।
देन यू कैन सेल अवे एंड बी हैप्पी। अब यहाँ से तो फिर उसके बाद बाहर जा सकते हो नाव के थ्रू और खुश रहोगे। द बॉय कट डाउन इट्स ट्रंक एंड मेड अ बोट एंड सेल्ड अवे। द ट्री वॉज नॉट रियली हैप्पी। तो बच्चा उस ट्रंक को काट के एक बोट बनाता और चला जाता है यात्रा पे नाव पे। द ट्री वॉज नॉट हैप्पी, खुश, नॉट रियली हैप्पी। आफ्टर लॉन्ग टाइम द बॉय कैम बैक अगेन। बहुत लंबे समय के बाद फिर बच्चा आता है वापस। आई एम सॉरी, ऐसा बॉय बोलता है, बच्चे वो जो लड़का है बोलता है आई एम सॉरी द ट्री, आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू। सॉरी, यहाँ से बोला कि आई एम सॉरी बॉय, ऐसा ट्री बोलता है आई हैव नथिंग टू गिव यू। जब वो लड़का को वापस आते हुए देखता है तो बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है बच्चे तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल, ऐसा बच्चा बोलता है। जब पेड़ बोलता है मेरे एप्पल सारे अब जा चुके हैं, तब लड़का भी जवाब देता है कि मेरे दांत अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं एप्पल्स खाने के लिए। आगे माई ब्रांचेस आर गॉन, फिर से ट्री बोलता है यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम। तो बच्चा जवाब देता है आई एम ऑल टू स्विंग योर ब्रांचेस। तो आगे फिर से पेड़ जवाब देता है माई ट्रंक इज गॉन, ऐसा यू कैन नॉट क्लाइम, मेरे ट्रंक भी अब जा चुके हैं तो तुम चढ़ नहीं पाओगे। तो ये बोलता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम सैड द बॉय, मैं अब नहीं चढ़ सकता, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो फिर ट्री बोलता है आई एम सॉरी साइटेड द ट्री, आई विश आई कुड गिव यू समथिंग। मैं कोशिश करूँगा ऐसा हो कि उम्मीद कुछ दे पाऊँ तुम्हें, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट ओल्ड एंड स्टम्प। स्टम्प का मतलब हम लोग ऑलवेज देखते होंगे बच्चों, ये पेड़ का जो नीचे का पार्ट जो होता है लोग अक्सर इसको छोड़ देते हैं, बाकी ऊपर वाले काट लेते हैं, है ना। तो इसको ट्रम्प बोलते हैं, जहाँ पर लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो बच्चा आगे बोला क्या है, हाँ आई डोंट नीड वेरी मच, ऐसा जवाब देता है। ऐसा बच्चा बोलता है जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट द रेस्ट, एक शांति वाला जगह चाहिए जहाँ वो रेस्ट कर सके। आई एम वेरी टायर्ड, अरे बहुत ज़्यादा थक चुका है बच्चा। वेल सैड द ट्री स्ट्रेटिंग इटसेल्फ, अपने आप को स्ट्रेट करके बोलता है एज आई कुड, वेल एन स्टम्प इज गुड एंड ऑल स्टम्प इज गुड। जो स्टम्प है ये स्टम्प है, ठीक है। तो इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग, तो ये बैठने के लिए अच्छा जगह है, ठीक है। आगे चलते हैं, कम बॉय एंड सिट डाउन, आओ और बैठ जाओ, है ना। सिट डाउन एंड रेस्ट, द बॉय सैट ऑन द स्टम्प एंड रेस्ट वॉज एंड ट्री वॉज वेरी हैप्पी। बच्चा फिर आके वहाँ बैठ जाता है और इस बात ट्री जो बहुत ज़्यादा खुश होता है। कुछ ऐसा बैठने का नज़ारा होगा बच्चों। ये ट्री का स्टम्प हो गया, वो बच्चा हो गया, इसका यहाँ पे पेट, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। आराम से यहाँ पर पैर ऐसे रख के बैठ गया, समझे। तो ये कंप्लीट रेस्ट इस बच्चे को यहीं आके मिला जब बुढ़ापा आया इस पेड़ के पास। तो स्टोरी आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा कि जो पेड़ था वो गिविंग ट्री क्यों बोला गया उसे। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।